आपके दुख को, आपके गम को, आपकी फीलिंग्स को, आपके इमोशंस को वही इंसान समझ सकता है जो उस प्रोसेस से खुद गुजरा होता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी उन लोगों से हमदर्दी ना मांगे, जिंदगी में कभी भी उन लोगों से तवज्जो तलब ना करें जो कि उस प्रोसेस से नहीं गुजरे, जो कि आपका गम है, क्योंकि वो आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को, आपके जज्बात को कभी भी उस तरह से नहीं समझ सकते जिस तरह से आप उसमें से गुजर रहे हैं। इसलिए मियां मोहम्मद बख्श आरफ खड़ी ने फरमाया था, खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासिब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। यानी आपका जो गम है वो आपका गम है, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आपके जो इमोशंस हैं वो आपके हैं। इनको वही समझ सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, जिसने वो गम देखा हो। अगर आपने अपने गम का तज़किरा करना है तो सिर्फ उन लोगों से करें जो आपके गम को समझ सकते हैं, जो आपकी इमोशंस को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जो आपकी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। नहीं तो फिर हर एक के सामने अपना रोना रो कर दुनिया के सामने अपनी जग हसाई का बायस ना बने। जिंदगी इसी का नाम है। सबसे बेहतरीन यह है कि आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के सामने अपने गम को रखें, या फिर उन मुखलिस दोस्तों के साथ अपने गम को शेयर करें जो आपके गम में कमी का बायस बने, जो आपके गम में आपकी ढारस बंधाने का सबब बने, जो आपकी इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को समझ सकें और उसके बाद फिर आपको उसके मुताबिक गाइड करें। उनका रवैया आपके साथ हमदर्दाना हो, उनका रवैया आपके गम को कम करने का हो। और वैसे अहमद फराज ने ये शेर कह के तो कमाल ही कर दिया कि मिलते हैं गम भी किस्मत वालों को फराज, मिलते हैं गम भी किस्मत वालों को फराज, ये वो खजाने हैं जो हर हाथ आया नहीं करते।